श्री रामचरितमानस के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं मंगलाचरण की कथा भाग 2। कवि और पंडित जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, वे मुझ बालक की विनती सुनकर सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें कि बंदहु मुनि पद कंज रामायण जनिन निर्मय सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। अब तुलसीदास जी वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करते हुए उनकी रामायण की रचना को खर राक्षस सहित होने पर भी, खर यानी कठोर से विपरीत यानी बड़ी कोमल और सुंदर तथा दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण यानी दोष से रहित बताते हैं। इसके बाद चारों वेदों की वंदना करते हुए कहते हैं कि वेद रघुनाथ का निर्मल चरित्र गाते हुए थकते नहीं, संसार सिंधु से पार जाने के लिए वे जहाज के समान हैं। इसके बाद वे ब्रह्मा जी की भी वंदना करके कहते हैं कि ब्रह्मा ने भवसागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सभी के चरणों की वंदना करके उन्होंने कहा कि आप मेरे मनोरथों को पूरा करें। फिर उन्होंने सरस्वती और गंगा जी की वंदना की तथा इसके बाद उन्होंने महेश और पार्वती को प्रणाम किया, उन्हें गुरु और माता पिता कहा, दीन बंधु नित्य दान करने वाले श्री राम के सेवक और सखा कहकर अपने हित की याचना की और कहा कि जिन शिव ने जगत के हितकारी सावर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक से अर्थ भी नहीं हो पाता है और न ठीक से जप हो पाता है, शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, जिसे शिव ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए रचा था, उन शिव से तुलसीदास ने कामना की कि आप मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम की कथा को आनंद और मंगल मूल बनाइए। तथा तुलसीदास जी ने यह भी कहा कि मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। और लिख दिया कि यही है कथई स्नेह समेता और कहीं है सुनी है समुझी सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो इस कथा को प्रेम सहित सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहीं सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर राम के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर शिव और पार्वती की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो गए। इसके बाद उन्होंने अयोध्या और सरयू की वंदना की तथा अयोध्या के सभी नर नारियों की वंदना की जिन पर प्रभु श्री राम की बड़ी ममता रही, जिन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक नर नारियों के पापों का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने धाम में बसा दिया। अब उन्होंने कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना की, क्योंकि चंद्रमा पूर्व दिशा में निकलता है, तथा महाराज दशरथ के सहित तीनों रानियों की वंदना की। पुनः दशरथ की वंदना करके परिजनों के सहित विदेहराज जनक की वंदना की। अब उन्होंने भाइयों में सबसे पहले भरत जी की वंदना की कि प्रणवहु प्रथम भरत के चरना और जा सुनेम व्रत जाइन वरना, राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इव तजई न पासु। उन्होंने कहा कि भाइयों में मैं सबसे पहले भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ
जिनका नियम और व्रत अवर्णनीय है, जिनका मन श्री राम के चरण कमलों में भंवरे की भांति लुभाया है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। इसके बाद लक्ष्मण के चरण कमलों की वंदना की, इसके बाद शत्रुघ्न की वंदना करके हनुमान जी की वंदना की कि महावीर विनबहु हनुमाना, राम जासु जसु आपु बखाना। फिर उन्होंने सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, अंगद सहित सारे वानर समाज की वंदना की, क्योंकि इन्होंने पशु और राक्षस शरीर में भी श्री राम को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम के चरणों के उपासक हैं, उन सबके चरणों की वंदना की। सुखदेव, सनकादि, नारद आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, उन्हें पृथ्वी पर सिर टेक कर प्रणाम किया और उनकी कृपा मांगी। इसके बाद पुनः सीता जी के चरण कमलों की वंदना करके निर्मल बुद्धि की याचना की। इसके बाद धनुष बाण धारी भगवान राम के चरणों की वंदना की, तथा इसके बाद राम और सीता की एक साथ वंदना की। उसके बाद उन्होंने राम नाम की वंदना की कि बंदहु नाम राम रघुवर को, अहेतु कृषानु भानु ही कर को। उन्होंने कहा कि राम का नाम अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और मां रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है, वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है जिसे शिव जी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा इसकी महिमा गणेश जी जानते हैं, जो राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि राम के नाम का प्रताप जानते हैं, जो मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। नाम के प्रति प्रीति देखकर शिव जी ने उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फल दीन अनी को। नाम के प्रभाव से शिव ने जहर पिया और उसने भी अमृत का काम किया। जहर से लोग मर जाते हैं, परंतु शिव जी जहर पीकर अमर हो गए। रघुनाथ की भक्ति वर्षा ऋतु है, उत्तम सेवक गण धान है। राम नाम के दो अक्षर सावन और भादव मास हैं, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं, स्मरण करने में सुलभ और सुखद हैं। जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। रा और माँ मुझे तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इन्हें बीज की दृष्टि से अलग अलग करने में प्रीति बिलगाती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। सदा एक रूप हैं और एक रस हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपी स्त्री के कर्ण फूल और संसार के लिए चंद्र सूर्य हैं। मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। इनमें एक रकार छत्ररूप रेफ से, दूसरा मकार मुकुटमणि अनुसार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम
और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर हैं। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या कहना अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे कि देखी है ये रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई भी रूप बिना उसका नाम जाने पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण आ जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप के विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में तो सुखद है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम साक्षी है, दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। यदि अंदर बाहर प्रकाश चाहते हो तो मुख रूपी दरवाजे की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी दृश्य जगत से भली बात छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जप कर जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लव लगाकर नाम जप करते हैं और 8 सिद्धियां पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। कि जप ही नाम जन आरत भारी, और मिटही कुसंकट होई सुखारी। राम भक्त 4 प्रकार के होते हैं। अर्थार्थी यानी धन के लिए भजने वाले, आर्त यानी संकट निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु यानी भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी यानी भगवान के तत्व से जानकर ही स्वाभाविक ही प्रेम से भजते हैं। ये चारों पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही भक्तों के नाम का आधार हैं। इनमें ज्ञानी भक्त भगवान को विशेष प्रिय है। वैसे तो चारों युगों में और चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में नाम को छोड़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, और कलि विशेष नहीं आन पाऊ। जो भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, यानी नाम रूपी सुधा का निरंतर पान करते हैं। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों में बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को बस में कर रखा है, या ढिठाई नहीं है। मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है, परंतु देखती नहीं, दिखाई नहीं पड़ती। और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन दुखी हैं। नाम का निरूपण करके यानी नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से यानी श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है।
इस तरह निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम ने तो भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण कर स्वयं कष्टों को सहन करके साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम जप कर सहज में ही आनंद और कल्याण को प्राप्त कर लिए। राम ने तो एक ही तपस्वी स्त्री अहिल्या का उद्धार किया, किंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। राम ने विश्वामित्र के हित के लिए ताड़का और सुबाहु को सेना सहित समाप्त कर दिया, परंतु नाम ने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का ऐसे विनाश कर दिया जैसे सूर्य रात्रि का विनाश कर देता है। राम ने शिव के धनुष का खंडन किया, परंतु नाम का प्रताप संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। कि भंजे हु राम आपु भव चापू, अभव भय भंजन नाम प्रतापू। राम ने दंडक वन को पवित्र बनाया, परंतु नाम ने अनेकों मनुष्यों के मनों को पवित्र बना दिया। राम ने राक्षसों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। राम ने सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को मुक्ति प्रदान की, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम ने सुग्रीव और विभीषण को ही अपनी शरण में लिया, परंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की है। राम ने भालू और बंदरों की सेना जोड़कर समुद्र पर पुल बनवाया। बड़ा परिश्रम करना पड़ा, परंतु नाम में वह गुण है जिसके जपते ही संसार सागर सूख जाता है। कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, और करिए विचार सुजन मन माही। सज्जनगण मन में विचार कीजिए, ये दोनों में कौन बड़ा है। राम ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, सीता सहित अयोध्या आए, राजा बन गए। देवता मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम के मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें स्वप्न में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। शिव जी ने यही जानकर 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप में ग्रहण किया। कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सत कोटि माह लिय महेश जी जानी। नाम के प्रसाद से शिव अविनाशी और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव और सनकादि सिद्ध मुनि योगी जन नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं तथा हरि को हर प्यारे हैं, और नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। कि नारद जाने हूँ नाम प्रतापू, और जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम के जपने से प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव ने मौसी के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर लिया। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, और अपने वश करी राखे राम। नीच अजामिल गज और वैश्या भी हरिनाम से मुक्त हो गए। नाम की बड़ाई कहाँ तक की जाए, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। करम कहाँ लो नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। कलयुग में राम का नाम कल्प वृक्ष और कल्याण का घर है, जिसका स्मरण करने से भाग जैसा तुलसीदास तुलसी का वृक्ष बन गया। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम का जप करके जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम में या राम नाम में प्रेम होना है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग जो पाप की जड़ और मलिन है, इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है,
जिससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं हो सकता। ऐसे कराल कलकाल में नाम ही कल्पवृक्ष है, जो संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। राम का नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है, केवल राम नाम का ही एक आधार है। कपटी काल नेम के समान कलयुग को मारने के लिए राम का नाम ही बुद्धिमान और हनुमान के समान समर्थ है। राम का नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्याकश्यप है और जप करने वाला प्रहलाद के समान है। ये राम नाम के शत्रु कलयुग को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। अच्छे भाव से यानी प्रेम से, बुरे भाव से यानी बैर भाव से, क्रोध से, आलस्य से किसी भी तरह नाम जपने में दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी प्रकार मैं राम नाम का स्मरण करके और रघुनाथ जी के को मस्तक नवाकर राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मेरे जैसा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने मेरी ओर देखकर पालन किया है। अच्छे स्वामी की रीति है कि वे बिना सुनते हैं, प्रेम पहचान लेते हैं। अमीर गरीब, गंवार नगरीय, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी में सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं, वे विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, परंतु संसार में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला और कौन होगा। फिर भी कृपालु रामचंद्र मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। सब लोग मुझे राम का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच से कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि मुझ सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। ये मेरी बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नर्क ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नर्क में भी मेरे लिए जगह नहीं है। मैं कल्पित डर से डर रहा हूँ, किंतु भगवान राम ने मेरी ढिठाई और दोष पर स्वप्न में भी ध्यान नहीं दिया। वरन प्रभु श्री राम ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। अर्थात हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य न मानकर पापी और दीनहीन ही मानता हूँ, ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को सौ बार याद करते रहते हैं। राहते न प्रभु चित चूक किए की और करत सुरत सै बार ही की। जिस पाप के कारण उन्होंने बाल को व्याध की तरह मारा, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली, वही करनी विभीषण की थी। परंतु रामचंद्र ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी को मिलने के समय उन्होंने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का वर्णन किया। प्रभु तो वृक्ष के नीचे हैं, बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कहाँ पेड़ों पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। श्री राम जैसे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है कि प्रभु तर उतर कपिडार पर किए आप समान। तुलसी कहून राम से साहिब शील निधान।
राम की अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात राम का कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। अगर ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। तुलसीदास जी इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने का विचार बनाते हैं, जिसको सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा भरद्वाज को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा, सब सज्जन सुखद अनुभव करते हुए उसे सुने। कि याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियऊँ सोई संवाद बखानी, और सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। यहाँ से तुलसीदास जी ने लेखनी को राम कथा की ओर बढ़ाया और लिखा कि शिव जी ने पहले इस चरित्र को रच करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने राम भक्त और अधिकारी जानकर कागभूषुंड को प्रदान किया। कागभूषुंड से फिर याज्ञवल्क्य ने प्राप्त किया और याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाया। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले, समदर्शी और हर की लीला को जानते हैं, जो अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को प्रत्यक्ष जानते हैं। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी। उस समय मेरा लड़कपन था, जिससे कथा को भली प्रकार से समझ नहीं पाया। श्री राम की गूढ़ कथा वक्ता और श्रोता दोनों पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं महामूढ़ जड़ जीव भला उसे कैसे समझ सकता था। फिर भी गुरुजी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही कथा अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक है, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। संदेह अज्ञान भ्रम को हरने वाली, जो संसार रूपी नदी के लिए नाव के समान है, ऐसी कथा की मैं रचना करने जा रहा हूँ। राम की कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। या कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी के समान और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणी के समान है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कि राम कथा कलिपन्नग भरनी, और सुनि विवेक पावक कहूँ अरणी। यह कथा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के समान है। सज्जनों के लिए संजीवनी है। पृथ्वी पर यह अमृत नदी के समान है। जन्म मरण के भय का नाश करने वाली, भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पिणी के समान है। यह कथा असुर सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के लिए के कुल का हित करने वाली दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर सिंधु के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान, यमदूतों के मुंह पर कालिख लगाने के लिए यमुना के समान और जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान और तुलसीदास के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। हुलसी तुलसीदास की माता थी। इस विषय पर एक सुंदर दोहा है कि सोरतीय नरतीय नागतीय, क्या जानत सब कोई, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होई। राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्रिय है। यह सब सिद्धियां और सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवता उत्पन्न करने में माता अदिति के समान और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा जैसी राम कथा मंदाकिनी के समान सुंदर यानी निर्मल है। चित्रकूट है, स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीताराम विहार करते हैं। कि राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर बिहारू। रघुनाथ के चरित्र सुंदर चिंतामणि और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री राम के गुण कल्याणकारी, मुक्ति, धन और धर्म तथा परम धाम देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए
सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग नाश के लिए अश्विनी कुमार के समान हैं, या सीताराम के प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं, पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक में पालन करता ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी समुद्र को सुखाने के लिए अगस्त के समान है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं, और दरिद्रता रूपी दावा नल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ के समान हैं, विषय रूपी सर्प का जहर उतारने के लिए महामणि हैं, ललाट पर लिखे हुए बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुंक बाल के। अज्ञान रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य की किरणों के समान हैं और सेवक रूपी धान पालन करने में मेघ के समान है। मनवांछित वस्तु देने में कल्पवृक्ष और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारों के समान और श्री राम के भक्तों के लिए जीवन धन हैं। संपूर्ण पुण्यों के फल यानी महान भोगों के समान हैं। जगत का यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा की तरंग मालाओं के समान हैं। श्री राम के गुण कुमार्ग कुतर्क उचाल कपट दंभ पाखंड जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि के समान हैं। श्री राम का चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार भवानी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके कहूँगा। जिसने ये कथा पहले कभी न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम की कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से राम के अवतार हुए और 100 करोड़ से अधिक रामायण हैं। कल्प भेद के अनुसार राम के चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है कि नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। अस्तु हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं के विस्तार की भी सीमा नहीं है। अतएव जिनके निर्मल विचार हैं वे कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार संदेहों को दूर करके और गुरु जी के चरणों की रज मस्तक पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। किसादर शिवहि नाई अब माथा अवर्णहु विशद राम गुण गाथा संवत 16 31 करम कथा हरिपद धरि शीसा। अब मैं शिव जी को शीश नवाकर रामचंद्र के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन राम का जन्म होता है वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में चले आते हैं। इसके आगे का प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। श्री रामचरितमानस कथा प्रबंध में। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।